नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास के पद, जो कि उनके ही द्वारा लिखित ग्रंथ सूर सागर से लिए गए हैं। कुछ पदों का अध्ययन हमें करना है, तो शुरू करते हैं। पहला पद, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। इस पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार से है। कहा गया है, चरण कमल बंदों हरि राई। राय माने होता है राजा। पहले लोग कहते थे राय साहब, तो राय साहब मतलब राजा वगैरह जो होते थे उनको कहा जाता। और हरि माने श्री कृष्ण। श्री कृष्ण राजा हैं, यदुवंशी द्वारकाधीश है। तो सूरदास जी उनकी भक्ति करते हुए कह रहे हैं, श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं हरि राई, श्री कृष्ण के जो राजा हैं उस श्री कृष्ण के चरण कमल। चरण कमल का मतलब क्या है कि उनके चरणों की वंदना करता हूँ। और चरण कमल में अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार, क्योंकि इसका अर्थ है कि वह उनके चरण रूपी कमल, यानी कमल रूपी चरण जो कमल के समान कोमल है, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। बंदो माने वंदना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो सूरदास जी ने क्या कहा पहली लाइन में कि मैं भगवान राजा कृष्ण के चरण कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। अच्छा, उनकी कृपा से होता क्या है, क्यों वंदना करता हूँ? तो बताना चाहते हैं कि भगवान के चरणों का जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक है, बहुत अधिक है। तो कहते हैं जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जाकी कृपा माने जिसकी कृपा से, पंगु माने होता है लंगड़ा व्यक्ति, और गिरि माने पर्वत, और लंघे माने लांघ जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ लेता है। और क्या होता है? अंधे को सब कुछ दर्शाई। दर्शाई माने दिखने लगता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और क्या होता है इनके चरणों के प्रभाव? आगे कहते हैं कि बहरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है भगवान के प्रभाव से। गूंगे पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक माने होता है दरिद्र, गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति। रंक चले सिर छत्र धराई। छत्र कहते हैं कि जो आपने देखा होगा राजा वगैरह जब चलते हैं तो उनके सिर पर छत्र धारण करने के लिए उनके साथ में उनके सेवक लगे रहते हैं। तो कहते हैं कि भगवान की जब कृपा होती है तब क्या होता है कि गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है, अर्थात वह भी राजा बन जाता है अगर प्रभु की कृपा आप पर होती है। आगे कहते हैं सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय, करुणा से युक्त, दया से युक्त ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की बंदों ती पाई, पाई माने चरणों की, ती माने उन चरणों की मैं वंदना करता हूँ। बंदों माने वंदना करता हूँ, और एक बार नहीं, बार बार भगवान श्री कृष्ण के उन चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से क्या होता है कि लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और उनकी ही कृपा से कोई दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है, और उन्हीं चरणों की मैं वंदना करता हूँ। अब इस पद में होता क्या है? प्रश्न आते हैं आपके परीक्षा में, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा छंद है। तो इसमें कौन सा छंद है? गेय पद है, क्योंकि इसको गाया जा सकता है। इसमें कौन सा रस है? तो भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भक्ति रस है। इसकी भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा ब्रज भाषा है। अच्छा, इसमें किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है। कई बार पूछा जाता है इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें आपका रूपक अलंकार है चरण कमल में। इसके अलावा आपका बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार है।
तो ऐसे कुछ प्रश्न आपके परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इनमें किसकी वंदना की जा रही है, तो भगवान कृष्ण के चरणों की वंदना की जा रही है। अब हम देखेंगे अगला पद, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत, रूप रेख गुण जाति जुगत बेनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। इस पद्यांश में सूरदास जी ने निर्गुण भक्ति को बहुत कठिन बताया है और सगुण ब्रह्म को सरल, सहज और आसान बताया है। तो वह कहते हैं कि मैंने निर्गुण ब्रह्म को देखा, सुना, समझा और मेरी बुद्धि से उन तक पहुंचना बड़ा कठिन है, इसीलिए मैं सगुण ईश्वर के पदों को गाया करता हूं। उन्होंने कहा अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत का मतलब होता है कि जो ज्ञात नहीं है। अब क्या ज्ञात नहीं है? ज्ञात ये नहीं है कि वो जो ईश्वर है अज्ञात है, निराकार है, उसका कोई आकार समझ में नहीं आता है, तो उसकी गति, गति माने दशा या स्थिति, उसकी गति कुछ कहते ना आवे, मतलब कुछ कहते नहीं बनती। सूरदास जी कहना चाहते हैं कि निर्गुण अथवा निराकार ब्रह्म की जो स्थिति है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अवर्णनीय है और उसको केवल महसूस किया जा सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से किसी गूंगे व्यक्ति को यदि आप कोई मीठा फल खाने के लिए दे दें तो वह उसके स्वाद को अनुभव तो कर सकता है, अंतर्गत, अंतर्गत माने हृदय में ही भाव है, उसके हृदय में वह उसको समझ सकता है, लेकिन कि वो फल कैसा है, कितना मीठा है, लेकिन अगर कोई कहे कि इसको बताओ तो वह अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म को व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसके आनंद को अनुभव किया जा सकता है। अगली लाइन में कहा गया कि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसका स्वाद सबसे अलग है, निरंतर मतलब अलग है, और अत्यधिक आनंद की प्राप्ति तो होती है। अमित तोष उपजावे, अमित माने असीमित, तोष माने संतुष्टि, उपजावे माने उत्पन्न करता है। वह असीमित संतोष का अनुभव तो कराता है, लेकिन उसको शब्दों के द्वारा बयां नहीं किया जा सकता, उसका आनंद प्राप्त आप अंदर ही अंदर कर सकते हैं, कहने का तात्पर्य है। और आगे कहा कि मन वाणी को अगम अगोचर, अगम का मतलब होता है कि गम माने जाना और आ माने नहीं, यानी जहां पहुंचना कठिन हो, और अगोचर, गोचर माने इंद्रियां, और अगोचर कहते हैं इंद्रियों की गति से दूर, यानी परे। जो इंद्रियां होती हैं, आंखों का काम देखना है, कानों का काम सुनना है, लेकिन उन इंद्रियों से परे अगर आप कहोगे अच्छा देखा है तो कैसा है, तो आप नहीं बता सकते, अच्छा सुना है तो वो कैसा है उसको भी आप नहीं बता सकते। तो कहा अगम और अगोचर, यानी मन से और वाणी से। बहुत सारे लोग वाणी से चीज़ें व्यक्त कर देते हैं, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और कई बार चित्रकार किसी का चित्र बना देता है। अब जब उसका आकार ही नहीं पता है, मन और वाणी के द्वारा आप उसे बता ही नहीं सकते हैं, तो बड़ा कठिन है। तो कहा मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, जिसने उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है वही उसको जान सकता है, अन्यथा किसी और व्यक्ति को यदि कोई बताए तो वह निर्गुण रूप को नहीं समझ सकता। अच्छा क्यों नहीं समझ सकता? तो आगे कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, क्योंकि न तो उस निर्गुण निराकार ईश्वर की कोई रूप है, न ही कोई आकृति है, न तो कोई रूप है और ना ही कोई रेख मतलब आकृति है, और ना गुण, उसके गुण कैसे हैं ये भी नहीं पता है, गुणों का भी ज्ञान नहीं है, और जाति वह किस जाति का है, जुगति यानी उसको प्राप्त करने का तरीका कैसा है,
तो उसके बिनु माने बिना, यानी कि उस ईश्वर को रूप के द्वारा, रेखा के द्वारा, आकृति के द्वारा, और उसका गुण नहीं पता है, उसकी जाति कौन सी है ये सब नहीं पता है, इन युक्तियों के बिना, इन उपायों के बिना निरालंब कित धावे। निरालंब का मतलब बिना सहारे के, कित धावे किधर दौड़ा जाए, किधर उस ईश्वर को प्राप्त किया जाए, किधर हम भटकते रहें। सब विध अगम विचारें ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब विधि, सभी प्रकार से उस ईश्वर को अगम, अगम मतलब जिसको पाना कठिन है ना, असंभव है, विचारें इस बात को विचार कर लिया है, ताते, ताते माने इसलिए। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सभी प्रकार से, भली प्रकार से विचार पूर्वक ज्ञात कर लिया है कि वहां तक पहुंचना असंभव है। इसलिए सूरदास जी क्या कहते हैं, सूर सगुन पद गावे। इसीलिए सूरदास जी सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना को कठिन बताया है सूरदास जी ने। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, क्या है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर पहले जो ये उदाहरण दिया गया है किस बात का, कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। तो यहाँ पर उदाहरण दिया कि जैसे ऐसा ऐसा हुआ, तो इसमें यहाँ हमारा दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार जब हम उदाहरण के द्वारा किसी बात को समझाते हैं, कि जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के माध्यम से वह अपने अंदर ही अंदर उसका रस ले सकता है, लेकिन किसी और को नहीं बता सकता कि वो कैसा फल है। इसी प्रकार से निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है उसको नहीं बताया जा सकता कि वह कैसा दिखता है। बाकी यहाँ पे आपने अंतिम में देखा था कि सूरदास सगुन, हाँ सूर सगुन, सूर सगुन में कौन सा अलंकार है, यहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, इसके अलावा अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार ही सब में दिखाई दिया है। और अगर पूछी जाएगी भाषा, तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ब्रज भाषा है, रस कौन सा है, भक्ति रस है, और छंद कौन सी है, गेय पद है, और अलंकार आपको बताई दिए गए। यही सब चीजें आपसे परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरे वे धावत, कबहु ने रख हरि आप छाह को, कर सौंपक रन चाहत, किलक हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूम पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरखे जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। इस पद्यांश में सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप की शोभा का वर्णन किया है कि कोई 6 महीने का छोटा बच्चा आंगन में घुटनों के बल चलता है और वह आंगन नंद बाबा का है, मणियों से युक्त है। तो क्या क्या हरकत श्री कृष्ण करते हैं उस विषय में बताया है। कहा किलकत कान घुटुरवन आवत। किलकत का मतलब होता है खिलखिलाकर, हंसते हुए। कान माने कान्हा, घुटुरवन घुटुओं के बल, आवत माने आ रहे हैं। घुटुओं के बल आ रहे हैं मतलब चल रहे हैं। कहाँ पर? मणिमय कनक नंद के आंगन। और ये स्थान कहाँ है? नंद बाबा का आंगन है जिसमें मणियाँ लगी हुई हैं और स्वर्ण लगा हुआ है। यानी कि मणियों और सोने से युक्त आंगन में भगवान कृष्ण किलकारती मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। और हो क्या रहा है, मणियों का जब उनका आंगन है नंद बाबा का, तो उसमें उनकी परछाई दिखाई दे रही है। मणियों में परछाई दिखाई देती है। उसका बिंब, बिंब माने परछाई को, पकड़वे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं। भगवान कृष्ण मणियों से युक्त आंगन में
अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। फिर क्या होता है, कबहू निरख हरि आप छाह को। कबहू माने कभी, निरख माने देखकर, हरि माने कृष्ण, आप छाह को माने अपनी ही परछाई को। कभी कभी कृष्ण अपनी ही परछाई को देख करके क्या करते हैं, हंसने लगते हैं और उस परछाई को कर, कर माने हाथ से, पकड़न माने पकड़ना, चाहत माने चाहते हैं, और वह अपनी ही परछाई को हाथ से पकड़ना चाहते हैं, किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, लेकिन परछाई को पकड़ नहीं पाते। तो उससे क्या, किलक हसत राजत द्वै द्वितीया, वह किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके जो दो दांत, क्योंकि 6 महीने के बच्चे के दो दांत ही निकलते हैं, तो उनके दो दांत जो हैं वो राजत माने सुशोभित होते हैं। मुस्कुराता हुआ छोटा सा बच्चा बड़ा प्यारा लगता है। तो श्री कृष्ण भगवान भी अति सुंदर लग रहे हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत, पुनि पुनि माने बार बार, तिह माने उस परछाई को, अवगाहत माने पकड़ना चाहते हैं, उसको देखते हैं और उस देखते हुए उस अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। कब, एक दो बार नहीं, बार बार। और क्या होता है, कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक भूमि मतलब स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि पर क्या है, कर और पग, कर माने हाथ और पग माने पैर। तो कहा कि जो उनकी श्री कृष्ण की छाया है वो उस उसकी छाया जो है वो पृथ्वी पर पड़ती है। पृथ्वी पर मतलब मणियों के आंगन में पड़ती है। तो वह भूमि किसकी है, कनक भूमि, स्वर्ण भूमि पर कर पग, हाथ और पैरों की जो छाया है, जो प्रतिबिंब है, यह जो पड़ती है, तो कैसे, यह उपमा एक राजती है, किसकी उपमा के समान लग रही है, इस बात को बताएंगे कौन, इस बात को बताएंगे सूरदास जी। तो वो आगे कहते हैं कि आगे ये कहते हैं कि कर कर प्रति पद प्रतिमन वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी, और ऐसा लगता है उसको देख करके कि मानो पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर वसुधा, प्रति प्रति पद और प्रति मणि, प्रत्येक मणि और प्रत्येक पैर। अच्छा, श्री कृष्ण के हाथ और पैर जो हैं भगवान के थोड़े से लाल होते हैं, और उसकी परछाई जब मणियों के आंगन पर पड़ती है तो लाल लाल प्रतिबिंब कमल के समान दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी के नीचे कमल है। तो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी रूपी जो सोने का फर्श है, उस सोने के फर्श में ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक मणि में उनके कमल बैठकी, यानी कि बैठने के लिए क्या बिछाया है, कमल बैठकी, यानी कमल का बिछोना, यानी कमल का बैठने का आसन, उसको साजत माने सुशोभित होता है। और कर कर यानी प्रत्येक उनके हाथों की परछाई जब जमीन पर पड़ती है, मणियों पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि मानो कमल के जो पत्ते हैं उससे पूरी धरती भर गई हो, कमल के पत्तों से, हाँ कमल के पत्तों से बिल्कुल। तो लाल 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 है, हाथों की और पैरों की छाया पड़ रही है, और मणियों का आंगन है तो प्रतिबिंब उस पर पड़ रहा है। तो सूरदास जी ये कहना चाहते हैं कि उसको देख करके ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी ने कमल रूपी आसन को श्री कृष्ण के बैठने के लिए बिछा दिया हो। और एक आध नहीं, प्रत्येक मणि में तो बहुत सारे कमल के आसन बिछे हुए हैं जिस पर भगवान श्री कृष्ण जो है घुटुओं के बल चल रहे हैं। आगे कहा कि बाल दशा सुख निरख जसोदा, यानी इस बच्चे की दशा को देख करके, इसकी स्थिति को देख करके, कृष्ण को देख करके जो माता यशोदा हैं उनकी लीलाओं को देखकर आनंदित होती हैं, और क्या करती हैं, पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को वहां बुलाती हैं कि इधर आओ, इस बच्चे को देखो, कितनी अच्छी हरकत कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है हमारा बालक। नंद बाबा को बुलाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध प्यावत। उसके बाद माता यशोदा, क्योंकि बच्चा बहुत देर से मणियों के आंगन में चल रहा है, कृष्ण बहुत देर से चल रहे हैं, तो उनको लगता है कि बच्चे को, हमारे को भूख भी लग आई होगी, तो अपने बच्चे को गोदी में लेती हैं उसके पास। अचरा, अचरा माने आंचल के, तर माने नीचे, ले ढांक यानी अपने बच्चे को अपने आंचल के अंदर छुपा लेती हैं, और सूर के प्रभु को दूध प्यावत, सूरदास जी के प्रभु को अर्थात श्री कृष्ण को, यानी बालक कृष्ण को वो माता यशोदा दूध पिलाने लगती हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है, और एक किसी बच्चे का स्वाभाविक वर्णन है कि बच्चा अपनी ही परछाई को देख करके अपने में ही मगन रहता है। अब अगर यहाँ बात की जाए अलंकारों की, तो इसमें किलकत कान का वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर पहली लाइन में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। दूसरा आपका, अगर मैं यहाँ और बात करूँ अलंकारों की, तो यहाँ पर कनक भूमि
कनक भूमि में क्या है, स्वर्ण रूपी भूमि, तो यहाँ रूपक अलंकार है। और ये जो यह उपमा एक राजत, हाँ, तो उनके जो हाथ पैरों की छाया जो पड़ रही है पृथ्वी पर, तो वह ऐसी लग रही है कि मानो कमल के समान, तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है। और पुनि पुनि शब्द जो है 2 बार यहाँ पर आया है, पहले भी और यहाँ पर भी, तो इसमें हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और भाषा हमेशा की तरह ब्रज। अच्छा, यहाँ रस पूछा जाएगा तो रस कौन सा होगा, यहाँ भक्ति रस की जगह क्या होगा, वात्सल्य रस, क्योंकि माता और पुत्र का प्रेम यहाँ दिखाई दे रहा है, बच्चे का वर्णन है इसलिए। और कई और जगह प्रतिपद वगैरह अगर हम देखेंगे, या करी करी में भी हमारा कौन सा अलंकार है, करी करी में तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और प्रतिपद पे अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा ब्रज है। अगला पद्यांश, मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रात होत बल के, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ने कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रहने रहो गो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हो, सूर श्याम तुम सोए रहो अब, प्रात जान में दे हो। इस पद्यांश में भगवान कृष्ण अपनी माता से गाय चराने जाने के लिए हट करते हैं, जिद करते हैं, जो बाल हट होता है। और स्वाभाविक भी ये बच्चों को लगता है कि मैं हमेशा घर में रहता हूँ, मुझे भी जाना है, घर के सब बच्चे चले जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ। उसी विषय में वो अपनी माता से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरे हो, हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा, और प्रात होत बल के संग जय हो, जब सवेरा हो जाएगा, सवेरा होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा, और तेरे कहे न रहे हो, आपके कहने से, तुम्हारे कहने पर भी मैं घर में नहीं रुकूंगा। क्यों नहीं रुकूंगा, क्योंकि ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कहूँ डर नहीं लागत, और मुझे वन में ग्वाल सखाओं के साथ, भीतर मतलब उनके साथ रहते हुए, न कहूँ मतलब थोड़ा सा भी, तनिक सा भी डर नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई, और अपनी माँ से कहते हैं कि आज मैं नंद दुहाई, नंद दुहाई का मतलब नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज न सोवो, आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा। क्यों नहीं सोऊंगा, और रहने रहूंगो जागत, पूरी रात में जागता रहूंगा। और आगे कहते हैं कि हे माता, और ग्वाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठो रहे हो, यानी कि बहुत सारे जो ग्वालवाल है वो सब गाय चराने के लिए चले जाते हैं, और मैं घर में बैठा रहूं, ये बात तो मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं बोर हो जाता हूँ अकेला घर पे रहते रहते। हो सकता है ये बात भी वो कहना चाहते हो कृष्ण अपनी माता से। तो कहा कि माता ने उनकी बातों को सुना, उनकी जिद को सुना, और माता ने क्या कहा, सूर श्याम तुम सोए रहो अब। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा ने कृष्ण से कहा, यह विश्वास दिलाया कि हे मेरे बच्चे, हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, तुम अब सोए रहो, मतलब अब तुम सो जाओ, प्रात जान में दे हो, सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। अच्छा, इनमें क्या है, इन पंक्तियों में कहाँ कहाँ कौन सा अलंकार है। भाषा तो सभी सूरदास के पदों की ब्रज भाषा ही है, शैली। और वो छंद, छंद की बात करूँ तो छंद कैसी है, गेय पद है सभी में, और शैली जो है वो उनकी मुक्तक है, क्योंकि हर एक पद अपने आप में मुक्त है, अलग है, किसी से संबद्ध नहीं है। और यहाँ पर भी माता और पुत्र की चूंकि बातचीत हो रही है, तो यहाँ पर भी वात्सल्य रस है। और अलंकार की अगर मैं बात करूँ तो जैसे रैन रहोगे, है ना, इनमें आपका रावण की आवृत्ति हो रही है, और आपका सूर श्याम, यहाँ पर भी सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है,
यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। सीधी सादी सरल भाषा है, कोई ऐसी कठिनाई नहीं है, इसको समझने में बहुत आसान है। और अब हम देखेंगे अगला पद जो इस प्रकार से है। मैया हो न चरे हो गाय, मैया हो न चरे हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए। जो न पत्याह पूछ बल दाऊहि, अपनी सोह दिवाय। यह सुन माय जसोदा ग्वालने, गारी देत रिसाय। मैं पठवत अपने लरिका को, आवे मन बहराय। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहे रिंगाय। इस पद्यांश में कृष्ण भगवान जो अभी गाय चराने की जिद किया कर रहे थे, एक दिन जब गाय चरा के आ गए तो उनको समझ में आ गया, तो अपनी माता से कहते मैया हो न चराए हो गाय। हो मतलब मैं, ब्रजभाषा का शब्द है। वो अपनी माता से कहते, माता यशोदा से क्या कहते, हे माता अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, इसका कारण बताते हैं कि सिगरे, सिगरे माने सभी, ग्वाल माने ग्वालवाल, क्या करते हैं, घिरावत मूसो, मूसो माने मुझसे, और घिराने मतलब गायों को घेरने के लिए कहते हैं। जब गाय चरने जाती हैं तो बहुत सारी इधर उधर चली जाती हैं, बाद में जब वो वापस आते होते हैं तो उन गायों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर बाद में उनको समूह में दल में लेकर के आते हैं। उनकी गायों का जो झुंड होता है उसके साथ उनको लेकर आते हैं। तो कहते हैं सभी ग्वाल वाले क्या करते हैं कि मुझसे गायों को घेरने के लिए कहते हैं, और मेरे पाएँ पिराएं, और इधर उधर दौड़ते हुए गायों को इकट्ठा करते हुए, सारी गायों को एक जगह लाने के लिए दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। पिराए मतलब पीड़ा होने लगी है, दर्द होने लगा है। और आगे क्या है, जो न पत्याह पूछ बल दाऊहि। और अगर आपको ऐसा लगता है, छोटे ही तो हैं, अगर आपको माता ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा हो, तो आप पूछ बल दाऊहि, बलदाऊ भैया से पूछ लो, लेकिन ऐसे मत पूछना। कैसे पूछना, अपनी सौह दिवाए, सौह माने सौगंध, कसम, दिवाए माने दिवाकर, मतलब उससे कहना कि तुझे बलराम तुझे मेरी कसम है, तू बता क्या कृष्ण को सभी बच्चे ऐसे ही परेशान करते हैं। तो ये बात आप भैया बलराम से पूछिएगा कि मुझे सब लोग कितना परेशान करते हैं, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगा है, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। आगे कहते हैं कि यह सुन माए यशोदा ग्वालिन गारी दे तेरे साय। जब अपने बालक से इस बात को सुना कि मेरे बच्चे को सब परेशान कर रहे हैं, तो माता जो यशोदा हैं वो ग्वाल वालों को रिसाय माने क्रोध करके क्या करती हैं, गारी देत, गालियां देने लगती हैं, गुस्सा करके, क्रोधित होकर के। क्यों देने लगती है कि मेरे बच्चों को सब परेशान करते हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहती है, उनमें माँ यशोदा भी है। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बह रहा है, और वो कहती हैं कि मैं तो अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूँ कि जिससे कि वह अपना वन में जाकर के मन बहला जाए, क्योंकि यहाँ अकेला रहता है, इसलिए सब ग्वाल वालों के साथ चला जाएगा, और ग्वाल वाल मेरे बच्चे को परेशान करते हैं। तो वो क्रोध करके उन बच्चों को गाली देती हैं, और क्या कहती हैं कि सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि जो मेरा बालक है वो अति बालक, अति बालक का मतलब मेरा अभी बच्चा बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है। और ग्वाल वाले क्या करेंगे, मारत ताहे रिंगाए, रिंगाए मतलब होता है दौड़ा दौड़ा कर, घुमा घुमा कर। मारत माने मार डालेंगे, ताहे माने उसको, उसको किसको, श्री कृष्ण को। यानी कि ये ग्वाल वाले तो मेरे बच्चे को दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे, इसलिए अब इनको आने दो, इनको मैं बताऊंगी, अब मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी, तुम बहुत परेशान हो गए हो। ये बात माता यशोदा अपने बालक से कहती है। साधारण सा वर्णन है, स्वाभाविक वर्णन है। बच्चा जब शिकायत करता है तो माँ उन बच्चों को गालियाँ देने लगती हैं जो उनके बच्चों को परेशान करते हैं। अब यहाँ अनुप्रास अलंकार की अगर मैं बात करूँ, मूसो मेरो और जो पाए पिराए हैं इस शब्द में भी, और ग्वालिन गारी यहाँ पर भी क्या है, एक ही एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सूर श्याम, तो इन सब में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर भी आपका वात्सल्य रस है, और बार बार नहीं बताना पड़ता है, शैली मुक्तक है।
सखी रे मुरली लीजे चोरी, सखी रे मुरली लीजे चोरी। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सवने की तोरी। छिन एक घर भीतर निसिबासर, धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरन कटे, कबहूँ खौसत जोरे। ना जानो कछु मेले मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। इस पद्यांश में कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं और वह गोपियों के साथ बातचीत नहीं करते हैं, दिन भर अपनी मुरली बजाने में व्यस्त रहते हैं। तो जो गोपियां हैं वो उनकी मुरली से थोड़ा सा जलन करती हैं, ईर्ष्या का भाव रखती हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि सखीरी मुरली लीजे चोर, हे सहेली हमें भगवान कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। हम लोग भगवान कृष्ण की मुरली चुरा लेते हैं। क्यों चुरा लेते हैं? क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने वश, जिस मुरली ने, जिन मतलब जिस मुरली ने गोपाल को अपने वश में कर लिया है, प्रीत सवन की तोर। और हम सब जो गोपी ग्वाले हैं इन सब की प्रीति को, प्रेम को तोड़ करके, और मुरली, अकेली मुरली ने भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, इसलिए हम इस मुरली को चुरा लेते हैं। आगे कहते छिन एक घर भीतर निसिबासर, धरत न कबहूँ छोर। यानी छिन मन एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी घर में रहे, या वो घर के भीतर रहे, या वो निसी बासर, निसी माने रात्रि और बासर माने दिन, रात दिन। यहाँ पर आपका द्वंद्व समास भी है, रात और दिन। तो रात और दिन एक क्षण भर के लिए भी वह मुरली को धरत न कबहूँ छोर, यानी कभी भी छोड़कर अलग नहीं रखते, दूर नहीं करते अपने आप से, एक क्षण के लिए भी। अर्थात वो मुरली कृष्ण के साथ 24 घंटे रहती है। कबहूँ कर कबहूँ अधरन कट, कबहूँ खौसत जोर। कबहूँ कर माने हाथ में, कभी उनके हाथ में मुरली रहती है, हाथ से हटती है तो वह ओठों पे रखकर उसे बजाने लगते हैं। वहां से भी हट जाती है तो कई बार कटी माने कमर में उसको क्या करते हैं, जो किनारे में अपनी धोती वगैरह पहनते हैं उसमें वह जोर लगा करके, घोंस करके रख लेते हैं उस मुरली को, और एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं होते। ना जाने कछु मेल मोहनी, हो ना हो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो मुरली है इसने मोहिनी है, इसने भगवान कृष्ण को कोई भुलावा दे दिया है, कोई जादू कर लिया है, और राखे अंग अंग भोर, और जिससे कि वह कृष्ण के साथ में अंग अंग में चिपकी रहती है, एक पल के लिए भी वो मुरली कृष्ण से अलग नहीं होती। अंत में कहती हैं गोपिकाएं, सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। मुझे तो ऐसा लगता है हे सहेली कि भगवान जो कृष्ण हैं, जो कन्हैया हैं, वह हो ना हो उस मुरली के साथ उनकी राग की डोर, राग माने प्रेम, प्रेम की डोरी से वो बंध गए हैं, इसीलिए वो हम सबसे बात नहीं करते। इसीलिए आज इस मुरली को ही चुरा लिया जाए तो भगवान कृष्ण कम से कम हमसे बातें तो करें। यहाँ पर भी आपका क्या है, साधारण से शब्द हैं और अनुप्रास अलंकार है, कबहूँ कर कबहूँ यहाँ पर भी, और मेल मोहिनी में भी आपका कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और साधारण से ईर्ष्या भाव सा दिखाई दे रहा है। और यह वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि गोपियों का कृष्ण से मिलन नहीं हो रहा, वो मुरली से जल रही हैं, इसलिए इसको चुराने की बात कर रही हैं। अगला पद्यांश, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमत और नंद देखे सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अतिहित साथ खवावत,
गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धने धन ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। इस पद्यांश में जब कृष्ण और बड़े हो गए और वह द्वारका पहुंच गए, द्वारकाधीश बन गए, तो वह उद्धव जी से अपने मन की बात कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे ब्रज बिसरत नाही। ब्रज मतलब ब्रज की, बिसरत माने यादें जो हैं वो भूलता नहीं। बिसरत का मतलब भूलता नहीं है। मुझे क्या नहीं भूलता है? मुझे ब्रज, है ना। उद्धव से कहते हैं कि मुझे ब्रज की यादें भूली नहीं जाती मुझसे। वृंदावन गोकुल वन उपवन, और वो बताते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। तो उद्धव से कहते हैं कि ब्रज को भूल क्यों नहीं पाता, क्योंकि वहाँ वृंदावन और गोकुल के वन उपवन, वृंदावन गोकुल वन उपवन, उपवन का मतलब क्या है? वृंदावन के और गोकुल के जो वन और उपवन हैं, जो बगीचे हैं, वह सब, और क्या, सघन कुंज की छाई। और वहाँ जो कुंज का वृक्ष था, जो बड़ा घना था, उन कुंजों की छाया को मैं कभी भूल नहीं पाता। प्रात समय माता जसुमत, और नंद देख सुख पावत। और नंद बाबा और यशोदा मैया को देख करके मुझे जो सुख मिलता था, जब मैं सुबह उठता था, उनको देखता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो सारी बातें मुझे बार बार याद आ रही हैं। क्यों याद आ रही? वो क्या करते थे, माता यशोदा और नंद बाबा जी क्या करते थे? तो कहा, माखन रोटी दयो सजायो, अतिहित साथ खवावत। और मुझे मक्खन रोटी और दहियो सजायो का मतलब सजाया हुआ दही, अर्थात अच्छी प्रकार से जमाया हुआ जो दही था, वह मुझे अतिहित, अतिहित का मतलब बहुत प्रेम के साथ क्या करते थे? खिलाते थे। कौन खिलाते थे? यशोदा माँ और नंद बाबा। और कहा, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सिरात माने होता है बीत जाता था। और वहाँ पर क्या करता था मैं, कि सारा दिन मेरा ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए और हंसी करते हुए ही बीत जाया करता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रज के वासी धन्य हैं। उनका जो भाग्य है वो बहुत अच्छा है कि जिनसों हित जदुतात। जदुतात, जदु माने यदु और तात माने बेटे, यानी यादवों के बेटे अर्थात कृष्ण, यदुवंशी थे ना कृष्ण। तो जिनसे हित, यानी हित माने प्रेम, यानी भगवान कृष्ण जिन यदुवंशियों से इतना प्रेम करते हैं, इन ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते हैं, वह सभी धन्य हैं कि भगवान खुद उन्हें चाहते हैं। तो इसमें हम अगर बात करें अलंकारों की, तो ब्रज विसृत शब्द आप देख रहे होंगे, तो उसमें बा और वर्ण की आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार होगा ब्रज विसृत में? अनुप्रास अलंकार होगा। इसके अलावा आपका और कौन सा अलंकार अलंकार इसमें है? इसमें विरोधाभास भी है। विरोधाभास क्यों है? क्योंकि ऊधो मुझे ब्रज विसरत नहीं, ब्रज नहीं भूलता। और ब्रज नहीं भूलता तो ब्रज चले जाओ, यहाँ रहते हुए कहते हो कि भूलता नहीं है, तो इसलिए विरोधाभास अलंकार है। और अगर गुण पूछा जाए तो माधुर्य है, और रस पूछा जाए तो यहाँ पर वियोग की बातें हो रही हैं। मतलब सबको याद तो कर रहे हैं, लेकिन वियोग श्रृंगार के रूप में याद कर रहे हैं उन सब चीज़ों को। तो अब हम पढ़ेंगे अगला पद्यांश कि मथुरा जाने के बाद, ये तो हमने पढ़ लिया था कि मथुरा जाने के बाद कृष्ण को कितनी याद आ रही है ना। अब हम आगे सुनते हैं, समझते हैं अगले पद को। ऊधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अब राधे ईस। इंद्री शिथिल भई के सब बिन, ज्यों देही बिनु शीस। आशा लाग रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ऊधो मन न भये 10-20।
इस पद्यांश में भगवान कृष्ण ने उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजा था, उनको योग की शिक्षा देने के लिए भेजा था। तो उनके योग की शिक्षा को गोपियाँ समझती नहीं हैं और अपनी बात कहती हैं कि हे उद्धव जी, मेरी बात सुनिएगा, आप जो हमसे कहने आए हैं, योग की शिक्षा देने आए हैं, तो हम उसको नहीं समझ सकते, उसमें हम असमर्थ हैं, और अपनी मनोदशा को बताती हैं। उनकी मन की दशा क्या है, इस बारे में सुनिएगा। ऊधो मन न भये 10-20। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है। अच्छा, 10-20 नहीं है तो क्या है कि एक हुतो मतलब था, हमारा एक मन था, सो गयो श्याम संग, वो तो श्याम के साथ, श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। को अपराध है ईस। अब मुझे ये बताओ कि जब एक ही मन था, वो कृष्ण के साथ चला गया, तो अब हमारा मन तो हमारे पास है नहीं। अब तुम्हारा जो ये ईस की जो तुम बात करते हो, जो प्रभु की बात कर रहे हो, निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, उसकी आराधना हमारा मन कैसे करे? ये तो संभव ही नहीं है। जब मन ही यहाँ नहीं है तो पूजा कौन करेगा? और आगे कहते हैं इंद्री शिथिल भई केशव बिन। केशव मतलब कृष्ण के बिना। कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं वो कैसी हो गई हैं? शिथिल। शिथिल का मतलब थक गई हैं, अर्थात निष्क्रिय हो गई हैं, बेकार हो गई हैं। जो इंद्रियां थी, इंद्रियां क्या होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो हमें ज्ञान कराती हैं, जैसे हमारी नाक, हमारी जीभ, हमारी आँखें, हमारी त्वचा और हमारे कान। ये सब कान सुनने का काम करते हैं, त्वचा फीलिंग का काम करती है, नेत्र देखने का काम करते हैं, और जिह्वा से स्वाद लिया जाता है, और नासिका सूंघने का काम करती है। और इसी प्रकार से हमारी 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, जैसे हाथ, पैर, वाणी, गुदा और लिंग। ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती है, कर्म करती हैं। हाथों का काम है कुछ काम को करना, पैरों का काम है एक जगह से दूसरी जगह का जाना, वाणी का काम है बोलना, और गुदा का काम है शरीर के मल को बाहर निकालना, और लिंग मतलब पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वहाँ से भी हमारे जो है कर्म करने का कार्य होता है। तो कहा कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन। हमारी जो इंद्रियां हैं वो बिना कृष्ण के शिथिल हो गई हैं, अर्थात बेकार हो गई हैं। और ज्यों देही बिन शीस, जिस प्रकार से देही, देही माने शरीर के बिना, शीस माने सिर, यानी सिर, जैसे बिना सिर के प्राणी का शरीर हो जाता है, वैसे ही हमारा शरीर हो गया है। आशा लाग रहित तन श्वासा। आशा लाग रहित तन श्वासा का मतलब क्या है कि अगर तुम सोच रहे हो कि हम मरे हुए के समान हैं, तो तुम अभी जीवित कैसे हो? अगर आप ये सोचते तो मैं बताऊं कि जीवन हम इसलिए हमारी श्वास चल रही है कि हमारे जो हमें एक आशा लगी हुई है। हम एक बात सोचते हैं कि भगवान कृष्ण आएंगे जरूर, मथुरा से कृष्ण अवश्य लौटेंगे, उस आशा में ही लगी हुई हैं, इसलिए हमारे तन में, हमारे शरीर में जो श्वास है वो चल रही है। और जीवें कोट बरीस। जीवें कोट बरीस का मतलब क्या है? इसी के सहारे, इस आशा के सहारे कि भगवान कृष्ण एक दिन मथुरा से अवश्य लौट कर आएंगे, इसीलिए हमारी जो कोट माने करोड़ों बरीस माने बरस, जीवें माने जीवित रह लेंगी, यानी हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवित रह लेंगी। किस आशा में? कि भगवान कृष्ण एक दिन मथुरा से अवश्य वापस आएंगे, ये सोच करके। और आगे कहा कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो कृष्ण के सखा हो, श्याम सुंदर के दोस्त हो, मित्र हो, है ना, सकल जोग के ईस। और तुम्हारा काम क्या है कि तुम सकल, सकल माने संपूर्ण, योग के मतलब योग विद्या के, और एक तो योग विद्या के ईस हो, और दूसरा योग माने मिलन भी होता है। तो यहाँ पर एक शब्द के साथ में दो दो अर्थ निकल रहे हैं, अतः यहाँ पे श्लेष अलंकार भी है। एक योग का मतलब योग विद्या, और दूसरा योग का मतलब कृष्ण से मिलन। तो कहती है कि तुम तो कृष्ण के मित्र हो, तो तुम हमारा भगवान कृष्ण से मिलन अवश्य करा दोगे। आगे कहते हैं सूर हमारे नंद नंदन बिन। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि मैं तुम्हें स्पष्ट बता दूं, मैं बिल्कुल सही बता रही हूं तुम्हें, कि नंद नंदन, नंद माने नंद बाबा और नंदन माने बेटा, नंद के नंदन अर्थात कृष्ण के बिनु माने बिना, और नहीं जगदीश, और हमारा कोई आराध्य नहीं है, और कोई जगत का दूसरा आराध्य नहीं है, अर्थात हम तो केवल कृष्ण को ही मानते हैं, कृष्ण के अलावा हमारा और कोई भी नहीं है। यहाँ पर सखा श्याम सुंदर आप देख रहे होंगे, तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? सवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और
ज्यों देही बिन शीस, यानी जिस प्रकार से शरीर सिर के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण के बिना हमारा शरीर निष्क्रिय हो गया है। तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है। और जोग शब्द में हमने आपको कौन सा बताया? जोग शब्द में हमने आपको अलंकार बताया श्लेष अलंकार, क्योंकि जोग माने मिलना और जोग माने योग विद्या। अगला पद्यांश, ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। हम सो कही लही हम सह के, जिय गुण ले हो सयाने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साँच कहो तुम को अपनी सो, बूझती बात निदाने। सूर श्याम तुम सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब ने कहूँ मुस्काने। इस पद्यांश में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, अरे जाओ हम तुम्हें पहचान गए हैं, हमने तुम्हें समझ लिया है कि तुम कौन हो, तुम क्या करने यहाँ आए थे। तो कहा श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, श्याम ने तुम्हें यहाँ माने यहाँ पर अर्थात ब्रज में, नहीं पठियो माने नहीं भेजा है, श्याम ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में रास्ता भूल गए हो और यहाँ पर आ गए हो। कहा उन्होंने ब्रज नारिन सो जोग कहते हो, तुम ब्रज की स्त्रियों से, हम ग्वाल बालाओं से योग की शिक्षा देने आए हो। तुम बात कहत न लजाने, इन बातों को करते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई? भाई साधु सन्यासियों से योग कहा जाता है, घर गृहस्थी के लोगों से योग की बात थोड़ी ना की जाती है, तो तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई इस बात को कहते कहते? आगे कहती हैं कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम तो बड़े लोग हो, तुम्हारे कोई विवेक नहीं है, और अगर विवेक होता, ज्ञान होता तुम्हें, तो तुम ऐसी बात नहीं करते। ऐसे भये अयाने, अयाने का मतलब अज्ञानी, तुम इतने अज्ञानी हो गए हो कि किससे क्या बात करनी चाहिए तुम्हें यही नहीं पता। हम सो कही लई हम सहकें, अच्छा चलो तुमने हमसे ये बात कही कि योग करना चाहिए, तो हम सब गांववासी हैं, ब्रजवासी हैं, भोली भाली ग्वालिने हैं, हमने ये सारी बातें सह ली। और जिय गुण ले हो सयाने, लेकिन अगर थोड़ी सी भी इस बात को तुम अपने जिय मन हृदय में रखो तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी, तुम अपने आप को बहुत बड़े चतुर बनते हो। लेकिन चतुर लोग क्या गांव वालों से इस प्रकार की बात करते हैं? सोचना चाहिए, तुम्हें विचार करना चाहिए। अच्छा आगे कहती, कहाँ अबला कहे दशा दिगंबर, कहाँ तो हम सभी स्त्रियां गांव की अबला बलहीन, क्योंकि हमारा बल तो कृष्ण थे और कृष्ण चले गए हैं, तो कहाँ तो हम सब अबला, और कहाँ तुम जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हो, दशा माने उसकी गति, उसकी स्थिति कैसी है? दिगंबर, वो तो दिशाओं में ही फैला हुआ है, दिशा ही वस्त्र हैं उसके, सब जगह फैला है। तो कहती तुम हमसे इस तरह की मष्ट करो पहचाने, मष्ट करो मतलब चुप करो, बहुत हो गया, चुप रहो, अब तुम ज़्यादा बात नहीं करो, हमने तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान लिया है कि तुम जो हो गलती से रास्ता भूल कर यहाँ पर आ गए हो, तुम्हें कृष्ण ने नहीं भेजा है। कहा सांच कहो तुमको अपनी सो, अच्छा तुम इस बात को सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हें अपनी सौगंध है, हाँ अपनी कसम है तुम्हें कि बूझत बात निदाने, मैं तुमसे निदाने माने अंत में एक बात पूछती हूँ, उस बात को तुम सच सच बताना, झूठ मत बोलना। कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि जब कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तब ने कहूँ मुस्काने, क्या तब कृष्ण थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे? अगर वो मुस्कुराए हैं तो निश्चित ही तुम्हारे घमंड को दूर करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने तुमको यहाँ भेजा है। तो ये हमारा जो पद है
ये गोपियों का कृष्ण से असीम प्रेम है इस बात को बताती हैं, और उद्धव की निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात को वो समझना नहीं चाहती और वो कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। और यहाँ सूर श्याम, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पर हमारा अ, अनुप्रास अलंकार है। और भाषा कैसी है इसकी? ब्रज। पद कैसा है, मतलब शैली कैसी है? शैली मुक्तक है। और छंद कौन सा है? गेय पद। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहे समुझाए सौह दे, बूझति साँच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो, की रस में अभिलाषी, पावे गोपुन कियो आपनो, जोरे करे गो गासी, सुनत मौन है रह्यो बाबरो, सूर सवे मति नासी। इस पद्यांश में गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं कि अच्छा, जो तुम्हारा निर्गुण निराकार ब्रह्म है जिसके विषय में तुम इतनी बातें कर रहे हो, तो हमें ये बताओ कि वो जो तुम्हारा निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह किस देश का निवासी है, कहाँ रहता है? और मधुकर कह समुझाह सौह दे। मधुकर, मधुकर वहाँ पर एक भंवरा था, तो उन भंवरे को संबोधित करते हुए वो उद्धव जी से कहती हैं अन्योक्ति के माध्यम से, गोपिकाएं। तो कहती हैं कि हे मधुकर, हे भंवरे, क्योंकि भंवरा भी काला है और उद्धव जी भी काले हैं। तो कहते हे मधुकर, कहे मतलब बताओ, समझाए सौह दे। सौह दे मतलब सौगंध देकर, कहती हम तुम्हें सौगंध देकर पूछती हैं कि हमें तुम सच सच बताओ, बूझत साँच न हासी। हम तुमसे सच सच ये पूछ रहे हैं, ये हंसी मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं, कि वो तुम्हारा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह किस देश का निवासी है। को है जनक कौन है जननी, और जनक माने पिता, जननी माने माँ। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का माता और पिता कौन है? कौन नार को दासी, और कौन उसकी स्त्री है और कौन उसकी दासी है। कैसो वरण, वरण माने वर्ण, वर्ण माने रंग, उसका रूप रंग कैसा है। वेश है कैसो, और वह उसकी वेशभूषा कैसी है, वह कैसे कपड़े पहनता है। कि ही रस में अभिलाषी, और वह जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह किस रस का अभिलाषी है, किस रस की इच्छा करता है, कौन सा रस उसे प्रिय है। पावे गोपुन कियो आपनो, और अगर तुम सही नहीं बोले तो गोपियां कहती हैं, चेतावनी देती हुई उसको कहती हैं, समझाती हुई कहती हैं कि अगर हमने तुमसे जैसे जैसे प्रश्न पूछे हैं, अगर सभी बातों को तुमने ठीक ठीक नहीं बताया तो जोरे करेगो गासी। गासी माने होता है छल कपट। अगर तुमने हमसे कपट किया और तुमने झूठ बोला उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में, तो समझ लेना कि तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कहते पावे गो पुण्य कियो आपनो, तुम अपने करने को ही प्राप्त करोगे, जैसा झूठ बोलोगे तो वैसा ही फल प्राप्त करोगे, इसलिए हमसे कोई छल कपट नहीं करना। और अंत में कहती हैं सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सवै मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के उन व्यंग्यात्मक प्रश्नों को, तर्कपूर्ण प्रश्नों को सुनकर जो उद्धव थे वो कैसा हो गया? मौन हो गया। मौन मतलब चुप हो गया, यानी उससे एक भी शब्द बोला नहीं गया, स्तब्ध हो गया। और सूर सभय मति नासी, मति माने बुद्धि, और उद्धव जी की जो सारा ज्ञान था, जो सारी बुद्धि थी, वो सभी नष्ट हो गई। अर्थात गोपियों ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन किया, और उसका खंडन करने का कारण ये था कि वो भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। अगर यहाँ पर बच्चों रस पूछा जाएगा तो रस यहाँ पर कौन सा है? श्रृंगार रस है, और वो भी श्रृंगार में वियोग श्रृंगार रस है, और साथ में हास्य रस भी है। और इसके अलावा छंद गेय पद है, भाषा ब्रज है, शैली कैसी थी? मुक्तक शैली है। और अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ है? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति हुई है, जैसे समझाए सोह और कैसो कहे, है ना। और किसमें? हाँ, और किसमें है? और आपका ये अलंकार है आपका इसमें
पावे गो पुन कियो आपनो, पावे गो पुन कियो इसमें, असुर सबे इसमें कौन सा अलंकार है? नहीं अलंकार नहीं, हाँ अलंकार ही है कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मधुकर शब्द है यहाँ अन्योक्ति के माध्यम से समझाया गया, मतलब भ्रमर भी काला होता है और उद्धव जी भी काले थे, तो उनको भ्रमर के माध्यम से कह रही है अच्छा तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। तो देखने में लग रहा है वो भ्रमर से पूछ रही है, लेकिन वो वास्तव में सारे प्रश्न किससे पूछ रही थी? उद्धव जी से। अब इसका अगला और अंतिम पद्यांश। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो, जदप टेव तुम जानत उनकी, जदप टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोए कह आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़े थे, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो और तातो जल, ताहे देख भज जावे, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करे के नाते, सूर पथिक सुन मोहे दे रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन, वह वह करत संकोच। इस पद्यांश में जब उद्धव जी जाने लगते हैं तो माता यशोदा देवकी के लिए एक संदेश भिजवाती हैं। कहती संदेशो देवकी सो कहियो, देवकी से मेरा एक संदेशा एक समाचार कह देना। क्या कह देना? कि हो तो धाय तिहारे सुत की। धाय माँ उसको कहते हैं कि जो किसी और के बच्चे का पालन पोषण करती है। तो चूंकि देवकी के पुत्र थे कृष्ण और माता यशोदा ने उनका पालन पोषण किया था, बचपन से ही वो यहाँ आ गए थे और जब बड़े हुए तो वापस वो मथुरा चले गए। तो अब क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं तुम्हारे बच्चे की धाय हूँ। धाय तिहारे मतलब तुम्हारे सुत माने बेटे की, मैं तुम्हारे बेटे की धाय माँ हूँ और मया करत ही रहियो। मया करत ही रहियो का मतलब क्या है? कि मेरे बच्चे पर दया करती रहना आप, ठीक है। जदप टेव तुम जानत उनकी, टेव माने होती है आदत। यद्यपि तुम अपने पुत्र की आदतें जानती होगी, तऊ मोए कह आवे। फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मैं फिर से कहना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, यानी जब सुबह होती है तो मेरे प्यारे से लाड़ले बेटे को क्या है? माखन रोटी भावे। उसे माखन रोटी अच्छी लगती है, नहीं तुम कुछ और नाश्ता बना के उसको देने लगो, है ना। और तेल उबटनो और तातो जल, ताहे देख भज जाते। अगर आप उनके नहाने के लिए एक साथ ही उबटन और गर्म जल रख दोगी और तेल रख दोगी तो वो उसको देख करके बचपन से ही भाग जाते थे नहाने के लिए। इसलिए मैं क्या करती थी, मैं उसको नहाने के लिए जब कृष्ण को बुलाया करती थी तो मैं उससे कहती थी बेटा आ जाओ, अच्छा जो तुम मांगोगे वो चीज़ें तुम्हें देते जाएंगे। तब धीरे धीरे करके कृष्ण जो है वो नहाया करते थे। छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ी सी जिद करते हैं, तो कहा जोई जोई मांगत सोई सोई देती। जो जो मेरा बच्चा मुझसे मांगता था नहाते समय कि लाओ मम्मी अब साबुन दे दो, अब उबटना दे दो, अब तेल दे दो, जैसी भी चीज़ें, तो जो जो वो मांगता था मैं उनको वही वही चीज़ें देती थी। क्रम क्रम करके नहाते, इस क्रम से वह नहाते थे, स्नान किया करते थे। एक साथ अगर सारी चीज़ें रख दोगी तो वो भाग जाते थे कि मुझे नहीं नहाना, ऐसा करते थे कृष्ण अपने बचपन में। तो वो यशोदा माँ देवकी को बताना चाहती हैं और आगे कहती हैं कि सूर पथिक सुन मौन मोह रहने दिन। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक, पथिक किसको कहा गया है? पथिक कहा गया है उद्धव को, कि हे पथिक सुन, मेरी बातों को सुनो, मुझे रैन दिन, रैन माने रात और दिन माने दिन, मुझे रात दिन क्या होता है? बढ़्यो रहत उर सोच, उर माने हृदय में, मुझे अपने हृदय में बड़ी चिंता रहती है। रात दिन मैं एक ही बात सोचती हूँ कि कृष्ण जब यहाँ थे तब तो वो अपने मन के सारे काम किया करते थे और मेरो अलक लड़े तो मोहन, अलक लड़े तो कहते हैं बहुत अधिक प्यारा, है ना।
बहुत प्यारे दुलारे जो कृष्ण हैं वो हो ना हो मोहन वह करत संकोच। वहाँ पर माँ देवकी के सामने हो सकता है संकोच, बस बहुत सारी बातें नहीं कह पा रहे हो, तो उस संकोच को दूर करने के लिए मैंने उनकी सारी बातें बता दी, जिससे कि माता देवकी भी उनको वही प्यार वही स्नेह दे सकें जो मैंने यहाँ दिया है, और उसका जो है ख्याल रख सकें। इसमें ब्रज भाषा है और वात्सल्य रस है, दिखाई दे रहा है। और कई जगह आप देखते होंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे और कौन सा अलंकार है? और यहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ना, कि जोई जोई मांगत सोई सोई देती। और यहाँ पे लाल लड़ते में आपको अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। कहीं भी एक वर्ण की आवृत्ति अगर दोबारा दिख जाती है तो वह अनुप्रास होता है। तो वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मैंने ये सोचा कि एक ही वीडियो में इस पाठ को समाप्त कर दूं। इसके पार्ट मैंने नहीं बनाए। जब भी आपको देखना हो तो आप एक पार्ट पहले मतलब कुछ देख लीजिए, आधे घंटे का वीडियो 5-6 पद समझ लीजिए, उसके बाद दूसरे, और सभी इसमें इम्पॉर्टेंट पद्यांश हैं। आशा है आपको ये समझ में आएगा। नमस्कार।